ओम शांति, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का इस हिंदी सीरीज में ब्रह्मा कुमारी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज का विशेष टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट टिप्स। समय हर एक के जीवन में बहुत बहुत मूल्यवान है। इसके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि समय को हम कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। और कहा जाता है टाइम इज मनी, इफ यू वेस्ट टाइम इट इज इक्वलेंट टू वेस्टिंग मनी। टाइम मैनेजमेंट किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक कुंजी है। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि कैसे हर समय को हम सही उपयोग करें। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है सिस्टर अरुणा। अरुणा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरुणा बहन, आप ब्रह्मा कुमारी से 40 इयर्स से आप जुड़े हुए हैं। आपका जन्म केन्या में हुआ, आपने पढ़ाई यूके में किया है। आपने ब्रह्मा कुमारी के कई सारे मेडिटेशन सेंटर्स खुले हैं कई कंट्रीज में, जैसे कि वैंकूवर, इस्तांबुल, बहरीन, कुवैत सिटी। और इसके साथ साथ 2014 में आपने विमेन ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड भी प्राप्त किया है। और फिलहाल आप GRC जो ग्लोबल रिट्रीट सेंटर है उसमें अपनी सेवाएं देते हैं। और जैसे कि वहाँ की रिट्रीट्स फैसिलिटेट करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी बनाते हैं। और साथ ही साथ आप एक ऑथर भी हैं और बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स आपने लिखी है। उसमें से एक स्पेशल थीम को लेकर के आपने 8 सीरीज बनाई है जिसका टाइटल है इट्स टाइम। तो मुझे लगता है कि ये जो आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट टिप्स, उसके लिए आप बेस्ट स्पीकर हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि चलिए हम सुनेंगे अरुणा बहन से इस टॉपिक के ऊपर टाइम मैनेजमेंट टिप्स। थैंक यू। ओम शांति। Thank you, Bharti. Thank you, Global House. Thank you, everyone, for joining. तो हमेशा बचपन से हम क्या सुनते आए हैं घरों में, स्कूलों में, कि समय का महत्व, मतलब समय कितना इम्पोर्टेंट है। और समय का महत्व हमेशा कहा जाता है कि सबसे बड़ा खजाना समय का खजाना है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि समय को हमने गवाया तो सब कुछ गवाया। हाँ, एक बार समय बीत जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, लॉस्ट टाइम कैन नेवर बी फाउंड अगेन। तो कितनी सारी बातें हमने बचपन से सुनी कि आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको भी बर्बाद करेंगे। सो पॉइंट इज कि बचपन से ये सब बातें तो हम सुनते आए, लेकिन कहाँ तक वो हमने प्रैक्टिकल में डाला। और बाद में मैं थोड़ा वो मैट्रिक्स भी बताऊंगी, व्हाट इज अर्जेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन उससे पहले मैं कई टाइम के बारे में कई बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो क्या है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या हुआ कि हमेशा कोई कुछ काम करता था तो उसको कैसे उसकी तनख्वाह मिलती थी, या उसको प्रॉफिट या प्राइस कैसे उसको मिलता था। और वो पीस के हिसाब से, राइट, काम के हिसाब से। जैसे किसी ने एक कबर्ड बनाया, किसी ने एक पलंग बनाया, किसी ने कुछ कारपेट बनाई, तो उस हिसाब से, उसके काम के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब खास वेस्टर्न कंट्रीज में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, तो वो पीस के हिसाब से पैसा नहीं मिलता था, लेकिन समय के हिसाब से पैसा मिलता था। तो मतलब किसने कितना समय काम किया उस अनुसार उसको पैसा मिलता गया।
और यहाँ तक भी कि पता है कि कोई बाथरूम भी जाता था तो वो 2-3 मिनट वो पैसा काट लेते थे कि वो उसने काम तो नहीं किया ना, वो 2-3 मिनट तो वो उसके हिस्से से वो निकाल देते थे। तो लोगों के मन में क्या बैठता गया कि जितना हम काम करें उतनी हमारी वैल्यू। तो लोगों के मन में ये बैठता गया कि जितना समय हम सफल करें, मतलब सफल भी ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव है, कौन क्या समझता है सफलता के बारे में, वो भी अपना अपना है विचार। तो जहां तक हम सफल करें समय, उस अनुसार हमारा सम्मान है, हमारी वैल्यू है। तो ये बात हमारे मन में बैठती गई। So we always say in English, it's the busy person who's the most important person. मतलब वो सही नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये सही बात है, लेकिन ऐसा माना जाता है। इसलिए हम हमेशा करने के पीछे भागते हैं, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, क्योंकि ऐसे हम समझते हैं कि हम यूजफुल है, मतलब हमारी वैल्यू है। You see? फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब हम जागते गए जब जैसे हम कहते हैं ना, लाइट ऑन होती गई, अवेकनिंग होता गया, तो हम समझते गए कि नहीं, हमको ये जो रैट रेस है उसमें हमको फंसना नहीं है। तो हम अपना अपना करते गए। तो इसलिए कई लोग फिर फ्रीलांस करने लगे, या तो मतलब अपने हिसाब से, अपने मनमानी से वो चलने लगे, क्योंकि वो समझते गए कि दिस इज अ ट्रैप, राइट? यू गो टू वर्क 9 to 5, इट्स अ ट्रैप। सुबह 9 बजे जाओ, 5 बजे आओ, बस यही मेरी वैल्यू। घर में तो वैल्यू नहीं है, काम पे तो वैल्यू है इतनी, राइट? तो ऐसे वो मन में बातें बैठती गई। और दूसरी बात ये भी कहना चाहती हूँ कि हम जब हमेशा कुछ करते हैं तो वो टाइम के हिसाब से हम उसको मेजर करते हैं। मतलब कि वेकेशन इतने दिन, वेकेशन पे जाएंगे तो इतने दिन हमारे लिए आराम है, या तो इतने दिन हम काम करेंगे। मतलब हमेशा ये बॉक्सेस में, समय को बॉक्सेस में डालते जाते हैं हम। एंड वी थिंक, हाँ, हम समझते हैं कि ये कर लिया, मतलब वो टिक कर देते हैं। ओके, अभी 1 हफ्ते की वेकेशन होगी, अभी 4 हफ्ता काम करना होगा, अभी ये वीकेंड ये करूंगी वो करूंगी। तो समय को हमने जैसे एक बॉक्स में डाल दिया। तो इसका ये प्रॉब्लम है कि समय हमको कंट्रोल कर रहा है, और इससे हमको दूर रहना है। जब समय हमको कंट्रोल करने लगे कि यही समय में यही होगा, या तो यही फीलिंग होगी, then that's wrong, you see? तो यहाँ आध्यात्मिक मार्ग में क्या हम सीखते हैं कि वही फीलिंग, एक रस स्थिति, कहाँ भी किस समय भी वही एक स्थिति हम चला सकते हैं। And that's what's beautiful about this life, कि हम कुछ भी करें, हम हॉलीडे पे है या हम काम पे है, लेकिन वही स्थिति, सुख, शांति, contentment, this is the stage that we want to keep. So हमेशा हम समझते हैं कि टाइम, we're racing against time, हाँ, हिंदी में पता नहीं कैसे कहूँ, लेकिन ऐसे हमेशा हम समझते हैं कि टाइम भागता जा रहा है और हम समय के पीछे भागते जा रहे हैं। मतलब कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, लेकिन समय इतना नहीं है। तो वो भी फिर क्या हुआ, हम गुलाम बन गए ना, समय के गुलाम बन गए। और क्या है कि जैसे समय की रफ्तार भी बढ़ती जाती है ना, तो हम फिर अधीर्य बन जाते हैं। एग्जाम्पल है कि आप कमरे में आए, आपने लाइट ऑन की, लेकिन उसी समय लाइट ऑन नहीं हुई,
मतलब जैसे आप चाहते थे वैसे नहीं हुआ, तो फिर क्या फीलिंग होगी? फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, राइट? हम फिर वो लाइट पे गुस्सा करते हैं कि वो मेरी बात नहीं मान रहा है, पर उसमें तो कुछ फीलिंग नहीं है, राइट? या तो हम इंटरनेट का पेज खोलते हैं और वो पेज डाउनलोड नहीं होता है, तो फिर क्या फीलिंग आती है? क्योंकि एक समय क्या है कि हमने क्या कर लिया अपने लिए, हम समझते हैं कि जैसा मैं चाहूं वैसा होगा, इसी समय, इसी घड़ी, इसी क्षण जो मैं चाहूं ऐसा होना चाहिए। तो ये तो हमारा अहंकार है ना, कि मैं जैसे चाहूं वैसे टाइम या तो ये थिंग या तो इवेंट, परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, और फिर हम ही अपने को ऐसे दुखी करते हैं। So yes, we need to detach a bit. We need to not be masters of time in that sense, but हमारे ऊपर हमको नियंत्रण लाना है। जैसे हम अपने ऊपर नियंत्रण लाने लगेंगे ना, तो समय भी हमारा गुलाम हो जाएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि जिसको जो कुछ करना है उसके लिए तो टाइम है। समझो आपको किसी के साथ प्यार हो गया और वो कहे चलो यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, तो तुरंत भागेंगे हम, क्योंकि उसके साथ प्यार हो गया, या तो उस चीज से प्यार है। समझो किसी ने कुछ हॉबी उठाई, समझो गिटार सीखने की हॉबी, या तो कुछ म्यूजिक मिक्सिंग की हॉबी, या कुछ भी गार्डनिंग की हॉबी, तो मतलब जो भी हमको वो मतलब अच्छा लगता है, प्रेम हो गया उससे, तो हमेशा टाइम निकालते हैं। लेकिन जिस चीज हमको अच्छी नहीं लगती है, तो उसके लिए टाइम नहीं है, या तो हम हमेशा बहाना बनाते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, या तो वो नहीं करना, ये नहीं देखना है। So we always make excuses for the things we don't want to do. टाइम तो है, टाइम के बारे में ये भी कहते हैं ना, टाइम हम बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते हैं, खरीद नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। टाइम तो जितना है उतना ही है, जैसा है वैसा ही है। तो टाइम इज टाइम, बट हम उसका मूल्य कैसे बढ़ाए, और वो होगा हमारे कर्तव्य से। एक एग्जाम्पल है, जब हम वो देखते थे बाजीराव की सीरियल, ये जो अभी वो जो मूवी बनी है वो नहीं, जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसके बारे में। तो जो बाजीराव मतलब वो एम्परर, सम्राट, तो क्या है उसके बारे में वो आयुष्वाणी थी कि वो लंबा जीवन नहीं जिएगा। तो फिर गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, लंबा जीवन नहीं जिएगा, लेकिन जितना जिएगा ने वो बहुत कुछ प्राप्त करेगा, थोड़े समय में वो बहुत कुछ प्राप्त करेगा। और सचमुच उसने किया वो। तो व्हाट इज द मॉरल ये है कि इज इट अबाउट टाइम और इज इट अबाउट वैल्यू, इज इट अबाउट क्वालिटी? तो एक एक सेकंड हम वैल्यू से जीते जाए, मतलब हर सेकंड में, हर कार्य में, कर्तव्य में हम एक वर्च्यू ले आए, क्वालिटी ले आए, हम थोड़ा हमारा लक्ष्य रख के करें, कुछ उसमें पर्पस लाए, then each moment becomes a valuable moment. So I want to talk about a few of these things. So firstly, ये कहना चाहूंगी कि बिना लक्ष्य के टाइम मैनेजमेंट का मतलब ही नहीं है। चलो हम जी रहे हैं, लेकिन किस हिसाब से हमको जीना है? मतलब हम रोज उठते हैं, चाय पीते हैं, फिर काम पे जाते हैं, फिर घर आते हैं, मतलब what's the quality of life that I want? तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमको बढ़ानी है, तो उसके लिए हमको
एक गोल रखना पड़ेगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का, ये आप अपने से पूछो। Is our purpose just to live, to work, or is it to live to experience? मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जीवन का मेरे लिए तो यही लक्ष्य है कि not लक्ष्य but it's like the purpose of living is that हमको experience करना है, अनुभव करना है और express भी करना है। तो अनुभव का मतलब ये है हमको अंदर अनुभव करना है, जो दुनिया में है, जो भगवान की ये सब रचना है, रची हुई बातें हैं, वो हमको महसूस करना है, अनुभव करना है, अंदर लेना है। और फिर जो हमारे अंदर है ना, वो हमको एक्सप्रेस करना है। तो इसमें तो हमारा चॉइस है ना, क्या हम एक्सप्रेस करेंगे। ऑफ कोर्स गुस्सा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो शांति भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो वी वांट टू एक्सपीरियंस द हाईएस्ट and we want to express the highest. हम हमेशा भगवान की तरफ क्यों देखते हैं? Because भगवान is always the epitome of goodness. हाँ, भगवान की मूर्ति देखते हैं तो हमारे चेहरे पे खुशी आ जाती है, बस देखते ही खुशी आ जाती है। शायद वो भगवान के बारे में भी हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं कि क्या किया, क्या कर्तव्य था, लेकिन बस देखते ही हमको कितनी खुशी आ जाती है। So why? Because somewhere we know कि भगवान इतना ऊंचे महान है, ऐसे ऐसे you know we understand कि भगवान ने बस गुण ही गुण right express किया. So this is the point. One thing is this. तो मतलब जिस बात की हमको बहुत अधिक वैल्यू होगी ना, जिस बात को हम बहुत महत्व देंगे ना, उस बात से हमको बहुत we will get the return of that. My point is कि समझो हमको पता है कि मेडिटेशन में बैठना है, मेडिटेशन मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, तो मेडिटेशन को हम महत्व देते हैं, राइट? तो जैसे हम मेडिटेशन को महत्व देते हैं तो उसमें we believe, राइट? वो मान्यता है ना कि बस ये करने से हमको ये मिलेगा, तो सचमुच मिलता ही है। So what is our thinking? हम क्या सोच रहे हैं जब हम हर प्रति घंटा कुछ न कुछ काम करते हैं, कर्म करते हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं कि इस कर्म से हमको क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि हम ऐसे ही सोचेंगे ना कि बस ये कर्म कर रहे हैं और एनर्जी जा रही है, हम ऐसे ही सोचेंगे तो सचमुच एनर्जी जाएगी। लेकिन जब हम कर्म करें और खुशी खुशी से करें और हम बड़े दिल से करें, फराग दिल से करें, तो सामने वालों को भी इतना वो मतलब कुछ मिलेगा, राइट? लव, स्नेह, व्हाटएवर, समथिंग दे विल गेट फ्रॉम योर वाइब्रेशन, एंड फिर उसकी दुआ भी आपको मिलेगी। तो जब आपको वो दुआ मिलती है तो क्या फीलिंग है? इट्स जस्ट हैप्पीनेस। तो अच्छे कर्म करने से अच्छी दुआ आती है, अच्छी दुआ मिलती है, एंड देन हमारा जीवन भी बहुत वो क्या बोलते हैं, प्रसन्न हो जाता है। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम अभी के समय अभी क्या करना है इस पे हम फोकस करें। ये भी बात है ना कि हम पीछे क्या हुआ था, 10 साल 20 साल पहले क्या हुआ था, वो पकड़ के रखते हैं, या तो हम हमेशा आगे की चिंता में है कि कल क्या होने वाला है। पर अभी इस घड़ी क्या हो रहा है, हम वो मोमेंट तो हम मिस कर रहे हैं ना। सो टाइम के मतलब हमने ये देखा जब हमारी जो बड़ी दादियाँ थे, तो हमेशा वो लोग हमेशा they live in this moment, इसी घड़ी में रहना है, इसी क्षण में रहना है। और जो व्यक्ति सामने आते थे तो हमेशा दादी इतना प्यार से मिलती थी, भले दादी को कहाँ जाना है, सब कह रहे दादी लेट हो रहा है, या तो वो प्लेन कैच नहीं होगा, या कुछ भी कारण हो, लेकिन दादी उसी समय उसी घड़ी
मेरे को एक बात याद है, जब दादी निकल रही थी दादी कॉटेज से, ज्ञान सरोवर से, जो जानते हैं ज्ञान सरोवर, दादी आधा निकल गई थी। एंड दादी जी इज वेरी ओल्ड, शी इज 100 years old। और दादी आधा तो निकल चुकी थी, और फिर क्या हुआ, कोई आया मिलने। एंड एक्चुअली वो भाई को एक एनवलप देना था, डोनेशन एनवलप। सो एनीवे, दादी लुक्ड एट हिम, दादी ने देखा वो भाई को, और फिर दादी को लगा कि ही नीड्स सम एक्स्ट्रा अटेंशन। तो फिर दादी ने कहा, नहीं आओ, आप बैठो। एंड दादी ने इतना प्यार से मिला वो भाई को। दादी ने ये नहीं सोचा कि आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू रन, लीव हिम, इट्स ओके, गिव मी द एनवलप हियर इन द पैसेज, ऐसे नहीं सोचा दादी ने। You see, so हमेशा whatever is needed in the moment, उस पे हम ध्यान देवे, उसको attention देवे, and you're happy and they're happy, because हमको भी अच्छा लगता है ना कि हमने हमारा समय बर्बाद नहीं किया। एक दूसरी भी मैं कहानी बताती हूँ, और ये है मम्मा की कहानी। मम्मा भी हमारी एक बड़ी माता के रूप से हमारे संस्था में थे। तो मम्मा है ना, एक ट्रेन में बैठने वाली थी, और ट्रेन उपड़ने वाली थी, लेकिन इतने लोग आए मम्मा को विदाई देने के लिए, तो मम्मा खड़ी रही और सबको ऐसे देखती रही। वी कॉल इट दृष्टि, सो शी वाज सेइंग बाय विद दिस दृष्टि। तो मम्मा देख रही है हर एक को ऐसे। तो किसी ने कहा, मम्मा ट्रेन चल पड़ेंगी, लेकिन मम्मा ने नहीं सुना। मम्मा ने अपना काम पूरा किया, हर एक को प्यार से दृष्टि दी, फिर मम्मा ट्रेन पे बैठी। So what would you say to that? You would say, that time waited for her. And I really believe this, कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना, तो टाइम हमारे लिए सचमुच इंतजार करता है। न हमको करना पड़े, लेकिन वो सचमुच हमारे लिए इंतजार करेंगे। और ऐसे तो कई मिसाल है दादियों का कि कैसे they caught the plane on time, या तो वो लोग पहुंचे और पता नहीं कुछ प्रोग्राम में ही डिले था, या तो वेदर चेंज होगी और समथिंग। मतलब मास्टर्स ऑफ टाइम, मास्टर्स ऑफ प्रकृति, right? This is what we saw our dadis. So point is, हम यही बात कर रहे थे ना कि मतलब हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, राइट? उसके साथ साथ इन हिंदी भी से प्राथमिकता क्या है, मेरी प्राथमिकता क्या है, which is what are my priorities in life। क्योंकि जो हमारी प्रायोरिटी है ना, प्राथमिकता है, उसको भी हम ज्यादा ध्यान देंगे। प्रायोरिटीज क्या है हमारी? Actually, it's time I can show you that. I'm just going to share the screen. Okay. तो पॉइंट ये है कि आप लौकिक टाइम मैनेजमेंट के वो प्रोग्राम्स में जाएंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, ऐसा चार्ट आपको दिखाएंगे, प्रायोरिटी मैट्रिक्स। तो उसमें क्या सिखाया जाता है कि कई बातें अर्जेंट होती है, कई बातें इम्पोर्टेंट होती है, कई बातें इम्पोर्टेंट नहीं होती है, और कई बातें अर्जेंट नहीं होती है, राइट? तो ये जो पहला बॉक्स है ऊपर, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, तो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में क्या क्या बातें आती है? हमको कैसे पता कि ये अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है? तो चलो, क्राइसिस मैनेजमेंट, या तो कुछ बात मतलब कुछ परिस्थिति ऐसे, मतलब कुछ हंगामा हो गया तो उसको हमको डील करना है, या तो कुछ बात हमको जैसे टाइम पे देना है, समझो कि हर फ्राइडे आपको कुछ रिपोर्ट देना है, तो वो डेडलाइन ड्रिवन बातें हो गई, या तो कुछ प्रोजेक्ट है
और प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा करना है। मीटिंग्स है, मीटिंग आज नहीं करेंगे तो डिसीजन नहीं होगी, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। सो आई थिंक दिस इज इजी, राइट? कई बातें अर्जेंट भी होती है और इम्पोर्टेंट भी होता है, लेकिन कई बातें इम्पोर्टेंट होती है लेकिन अर्जेंट नहीं होती है। तो वो क्या क्या बातें हैं? आई थिंक इस सब में से आप ज्यादा समझ पाएंगे रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग माना कि एक दूसरे के साथ मतलब अच्छा व्यवहार करना, रखना। जैसे बच्चों के साथ, वो अर्जेंट तो नहीं है कि मेरे को टाइम बिताना है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है ना कि बच्चों के साथ बैठना है या बच्चों को टाइम दे के बाहर घूमना है, ले जाना है, टाइम बिताना है, क्या क्या चल रहा है उन लोगों के मन में। दिस इज नॉट अर्जेंट, ऐसे नहीं कि अभी ही तुरंत ही करना है, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट। कई बातों क्या प्रिपरेशन करना, जैसे चलो आगे चल करके मैं कैसे जीऊंगी, कितना पैसा है बैंक अकाउंट में, इसकी तैयारी करना। इट्स नॉट अर्जेंट बट इट्स इम्पोर्टेंट। प्रिवेंशन माना मेरी हेल्थ के हिसाब से। इट्स नॉट अर्जेंट कि मेरा हेल्थ के बारे में मैं सोचूं, बट इट्स इम्पोर्टेंट। ऐसे नहीं कि चलो अभी संकल्प आया मेरे को अभी जिम में जाना है, मैं जिम में चल पड़ू, ऐसे नहीं। इट्स नॉट अर्जेंट बट इट इज इम्पोर्टेंट। Empowerment, or you can say self-empowerment, you can say spiritual empowerment. So okay, it's not that I have to sit in meditation now, but नहीं, मेडिटेशन में बैठूंगी तो शक्ति आएगी, ऊर्जा बढ़ेगी, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, बट अभी तुरंत करने की जरूरत नहीं है। Okay, then we come to urgent but not important. So for example, कई बार आपको पता है आपके जीवन में भी ये होता होगा कि ऐसे ही बिना पूछे, बिना अनाउंस करते कोई ना कोई अपना परिवार आ जाते हैं। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, ऐसी बात है। तो ये अर्जेंट है ना, क्योंकि उसी समय उसको हैंडल करना है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। इंटरप्शंस, चलो आप मीटिंग कर रहे हो या तो आप ऑफिस में हो, कोई आ गया, राइट? किसी को दिल हल्का करना है या कुछ बात करनी है। इट्स नॉट रियली अर्जेंट बट इट्स इम्पोर्टेंट। तो आप टाइम दे सको तो अच्छी बात है। फिर कई फोन कॉल्स, इवन आपके फोन एक्चुअली कई बार वो सब बीप्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आती है। इट्स I mean, you think it's urgent because it's happening now, लेकिन it's not that important, right? And then yes, non-urgent, not important. तो ये तो सबको पता होगा अपने लिए कि क्या क्या हम करते हैं जो न इम्पोर्टेंट भी है और न अर्जेंट भी है, न महत्वपूर्ण पूर्व है या तो अभी तुरंत तात्काल भी नहीं है। तो ये है, समझो वो कंप्यूटर गेम्स खेलना, जंक मेल देखना, ऐसे ही टाइम बिताना फोन पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, या तो फोन कॉल्स माना बातचीत करते रहना किसी के साथ, गॉसिप वगैरह वगैरह, whatever. I'm not judging, I'm just saying कि एक्स्ट्रा बातें करना। और एस्केप एक्टिविटीज माना हम काम नहीं करना चाहते तो कुछ और सोच लेते हैं, चलो यहाँ जाए, चलो वहां जाए, ताकि जो काम करना है वो मतलब वो हम अच्छा मतलब अच्छा नहीं लगता है करने का, तो हम उसको एस्केप करते हैं, उससे दूर भागना चाहते हैं। तो दिस इज नॉट अर्जेंट एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? तो इससे आप अपने लिए समझ सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, कि यू सी इन योर लाइफ आप क्या करते हो पूरे दिन में, राइट? एक्चुअली इस पर आती हूं मैं। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि दूसरी बात ये आप क्या कर सकते हो, वो है एक टाइम लॉग रखना। टाइम लॉग इज लाइक अ चार्ट of
how you're spending your day, और वो हमेशा के लिए नहीं करना है, लेकिन समझो एक हफ्ते के लिए आप करेंगे। कई बार आप वो डॉक्टर के पास जाते हो या तो कोई डायटिशियन के पास जाते हो, तो वो क्या कहते हैं आपको, वो कहते हैं कि आप थोड़ा चार्ट रखो कि आप क्या क्या खाते हो, किस समय खाते हो, और उसके बाद क्या क्या आपको होता है। समझो आपको गैस होता है, समझो आपको नींद नहीं आती है, समझो आपको थकान होती है, तो वो सब बातें आपको नोट करनी है, राइट। सो क्या क्या खाने से क्या क्या नुकसान या फायदा होता है वो लिखना है। तो हियर मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आप जस्ट फॉर अ वीक राइट अ चार्ट कि सुबह आपने क्या किया, दोपहर को क्या किया, शाम को क्या किया, कैसे आपने आपका टाइम बिताया। और आजकल तो फोन में भी आ जाता है कि फोन में एक हफ्ते में आपने कितना टाइम बिताया फोन पे, सोशल मीडिया पे, तो उससे भी पता पड़ता है कि लास्ट वीक और इस वीक में क्या अंतर है, ज्यादा टाइम बिताया या कम टाइम बिताया, या अपने लिए बिताया दूसरों के लिए बिताया, वो सब अब हमको नोट करना है। तो इससे क्या पता पड़ेगा, हमको थोड़ा वो अवेयरनेस आएगी कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। शुरू में जब मैं यहाँ आई तो मेरा टाइम बस ऐसे ही बीत जाता था, तो मैंने भी ये करना शुरू किया। मैंने कहा व्हाट्स हैपनिंग, वेयर इज माय टाइम गोइंग, एंड मोस्टली इट वाज मीटिंग्स। सब मेरे से पूछे अभी टाइम है, अभी टाइम, मैं कहती हूँ अभी मीटिंग में हूँ, अभी मीटिंग में हूँ। So I was also wondering, where is my time going? What am I doing in the morning? What am I doing in the afternoon? So इससे फिर I started to manage my time. So anyway, that's another story. But my point is कि हमको अपना पता पड़ता है, फिर वो हम चेक और चेंज भी कर सकते हैं कि कैसे हमको वो एडजस्ट करना है। तो शायद हम बहुत टाइम समझो कंप्यूटर पे है, फोन पे है, या बहुत बातचीत में है, so we need to change this, right? So this is the point. So that's a time log. So from time log, yes, that's what I'm saying. From time log, आपको पता पड़ेगा कि क्या urgent है, क्या urgent नहीं है, क्या important है, क्या important नहीं है, right? So you can make yourself this matrix as well. फिर इसके अलावा जैसे मैंने कहा, आप है ने आपका ये priorities, right? प्राथमिकता आप लिखो, आपके लक्ष्य आप लिखो कि चलो आज के दिन के अंत में मतलब हम क्या देखना चाहते हैं, या ये हफ्ते के एंड में हम क्या देखना चाहते हैं, या एक मास के बाद हम क्या देखना चाहते हैं अपने जीवन में. So you keep these goals as well, because really it's true, unless you have a goal, you will not achieve it. This is the point. So we need a goal. Like हम भी वो गोल रखते हैं ना, पता नहीं आप रखते हो कि नहीं, मैं तो रखती हूँ कि रोज मतलब हर प्रतिदिन 10,000 steps चलना है, right? This is a very simple goal. 10,000 steps chalna hai. So then what is the goal for my life? What is the goal for my soul? What is the goal for my mind? Okay, अगली बात, और ये है टाल मटाल करना, right? Which is what we say is procrastination. टाल मटाल करना माना कल पे छोड़ना, कल पे डालना कुछ बात। आज नहीं करना चाहते लेकिन हमेशा कल करूंगी, और कल तो आता नहीं है। तो ये बात भी हमको देखनी है कि क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ अपने से कि I don't want to do this or I will postpone this. तो इस पे भी हमको थोड़ी जांच करनी है कि why am I resisting this thing? और इसमें भी हम थोड़ी गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि शायद और फीलिंग्स आते हैं, शायद मेरे में भय है, डर है, मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में स्वमान नहीं है। तो उससे भी ये पता पड़ेगा, तो अगेन उसका भी इलाज हम ढूंढ सकते हैं, राइट? बट चेक करो कि what are the things I'm putting off in my life, putting off in my relationships,
पुटिंग ऑफ एट वर्क, समझो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी चाहिए, आपको थोड़ा अच्छा सक्सेसफुल बनने के लिए आपके नौकरी में. So maybe why am I resisting that? So look at that टाल मटाल. Okay, अभी और 2-3 बातों पे आना है. मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं. एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि हम फोकस नहीं करते हैं. फोकस, ओके, गाड़ी चलाने के समय हम समझ सकते हैं. और आपको पता है अक्सर करके मोस्ट एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं. जब हम कुछ ऐसी चीज लेने के लिए ऐसे बस हम समझते 1 मिनट में ये मेरा चश्मा निकाल लूंगी, पैसा निकाल लूंगी, या कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लूंगी अपनी बैग से, या तो वो ड्रॉअर से, वो जो डैशबोर्ड का जो ड्रॉअर है उससे. इससे अधिकतर एक्सीडेंट्स होते हैं. 1 सेकंड में हमारा ध्यान ऐसे गया और फिर हमारा एक्सीडेंट होता है. लेकिन the same theory applies to life. हम जब हमारा फोकस भूल जाते हैं, हम समझते हैं कि चलो इस पे ध्यान नहीं देते, इस पे ध्यान देते, या तो हमारा ध्यान हट जाता है, जिस बात से हमको ध्यान रखना है उससे हट जाता है ध्यान. So then there is an accident. So of course यहाँ हम सीखते हैं, यहाँ हम सीखते हैं कि of course कर्म करते चलो, लेकिन आप योग में भी रहो. कर्म भल करो, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए. Of course ध्यान is here, but awareness, स्मृति कहाँ होनी चाहिए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. Whatever, use one of the qualities. I'm a kind soul, I'm a benevolent soul, I'm a compassionate soul. Use one of these qualities. Act from soul consciousness. It's so important to act from soul consciousness. If I'm not in soul conscious, I lose my attention and then accidents happen. लेकिन मैं इस बात को क्यों छेड़ रही हूँ, क्योंकि जब accidents होता है तो टाइम कितना जाता है उसमें, रिपेयर करने में कितना टाइम जाता है. So this is the point कि हम उसी समय थोड़ा और ध्यान देते, फोकस करते, हमारी सब जो भी हमारी शक्ति है उसमें हम रख के करते, तो ये कुछ नुकसान नहीं होता तो I can move on to the next thing. ऐसे नहीं कि फिर वो रिपेयर करना पड़े. You see? दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगी कि हम यहाँ ये सीखते हैं कि silent time is so important. बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शांति में टाइम थोड़ा बिताए. क्योंकि क्या है, जब हम शांत हो जाते हैं ना, तो हमारे संकल्प शक्ति भी शांत हो जाती है. तो जैसे हमारी संकल्प शक्ति शांत हो जाती है, तो ऐसे लगता है कि टाइम इज इटर्नल. इसलिए हम मेडिटेशन में बैठते हैं, बहुत अच्छा अनुभव होता है, तो उस समय ऐसा लगता है कि it's never ending, it's eternal, it's infinite. You see? लेकिन जब हम कर्म में फिर आते हैं और बस एक कर्म से दूसरे कर्म में भागते हैं, no silence power, no silence शक्ति, so then we feel restless, we feel peaceless. तो इसलिए हमको थोड़ा ब्रेक लगाना है अपनी जिंदगी में, और थोड़ा बैठ के, एक तो है कर्म योग जो मैंने बताया, ओके, कर्म करते हुए भी आप अपनी जो असली जो स्वरूप है उसको याद करो, लेकिन साथ साथ आप थोड़ा टाइम निकालो, भले आप काम पे भी हो, लेकिन anyone can find 5 or 10 minutes टाइम निकाल करके अपने साथ बैठो. फिर आप जब मेडिटेशन से उतरेंगे ना, सो फिर आपको लगेगा कि वाह, I'm in charge of my life, I'm on top of time. You won't feel a slave to time anymore, and that's the important thing. और फिर ये तो सबको पता है कि टाइम तो लिमिटेड है, राइट?
सबके पास ये भी कहा गया है ना कि श्वास इज इक्विवेलेंट टू समय। कितना समय है, कितना श्वास है, एक ही बात है। तो जितना श्वास है उतना ही समय है हमारे पास। तो हमारा जो श्वास है उसको भी हमको स्वस्थ रखना है, नहीं तो समय बीत जाएगा या तो समय का अंत भी तुरंत आ जाएगा। So important to understand कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। इस धरती पे हम हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए जो कुछ करना है वो अभी करना है और हमेशा वो पॉजिटिव वृत्ति से हमको करना है। तो ऐसे हम हमारी लाइफ हम जिएंगे ना, so then we will feel happy and then we make others happy also. So I will stop here. I just saw the time, Parthiban. Happy to take some questions. Shanti. Thank you very much, Aruna Ben. आपने बहुत ही सुंदर से टाइम मैनेजमेंट टिप्स के बारे में बताया। Yeah, it's just tips, Bharti, because it's well, first it's not my language, but it's such a short time to explain many things, but it's just tips. Yeah, it was very accurate. मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं मेन पॉइंट्स यही सीखा है कि कैसे कर्म करते हुए भी हमारा कॉन्शियसनेस क्या है वो उस पे अटेंशन देना है, और उसके अलावा भी हमें टाइम निकाल के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारी एम क्या है जीवन में, उसके बारे में भी लिखना है। तो कोई किसी का कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे तो सभी थैंक यू कह रहे हैं आपको कि जो भी आपने जो प्रायोरिटी मैट्रिक्स शेयर किया है, जो आपने टिप्स सुनाया है, वो भी बहुत सभी को अच्छा लगा है। एक और बात सुनाना चाहूंगी कि ये भी आप थोड़ा ध्यान पे रखो कि समझो आपके पास 3 घंटा है, लेकिन 3 घंटे में भी आपके हाथ में 3 घंटे में से कितना घंटे आपके हाथ में है। In other words, in English we say, how much are you in control of those 3 hours or less? क्योंकि कई बातें हैं जो we are not in control of. समझो आप चल पड़े और आपने सोचा मेरे को आधा घंटा लगेगा वहां पहुंचने के लिए, लेकिन ट्रैफिक का तो नहीं सोचा ना आपने। तो this is another thing to be aware of. हम समझते हैं कि I have this much time, but I don't have that much time, क्योंकि समझो मैं किसी के साथ रहती हूँ, माँ बाप के साथ या बच्चों के साथ, पति के साथ, तो उन्हों को भी टाइम देना है ना, तो वो पूरा टाइम तो अपने लिए नहीं है ना। So I'm not in control of my full 24 hours. So this is also an illusion to think that all the time is my time. मैंने ये भी सीखा है कि आपने जो कहा कि हमें देखना चाहिए कि हम अपना समय कैसे यूज करते हैं। तो जैसे अगर फोन में भी ऐप होता है स्क्रीन टाइम, तो उससे भी मालूम पड़ता है कि चाहे हम फोन पे कितना समय यूज करते हैं, लैपटॉप है तो उसमें भी कितना हम समय निकालते हैं, टीवी पे भी, और सोशल मीडिया की जो आपने बात कही कि उसमें बहुत ज़्यादातर हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो जब हम हाईलाइट करेंगे कि कहाँ पे हमारा वेस्टेज है, तो हम उसको चेंज करने में हम पुरुषार्थ करेंगे, उसको बदलने में हम कोशिश करेंगे। जब तक हमको रियलाइज ही नहीं होता कि हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, तो चेंज होने का तो चांस ही नहीं है। सो अरुणा बेन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमको मेडिटेशन कराएं। जो ब्रह्मा कुमारी राजयोगा का मेडिटेशन सिखाते हैं, फाउंडेशन कोर्स ही है ब्रह्मा कुमारी का, कि राजयोग। थैंक यू।
Thank you. So I'll do it in English. Is that okay? Yeah, it's fine. Okay. Okay, so everybody sit comfortably. जहाँ भी बैठे हो आराम से बैठ जाइए. एक लंबा गहरा श्वास लीजिए. And so this time I make for myself is very important. Every time I sit with myself, I give value to myself. ये घड़ी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है क्योंकि मैं अपने साथ बिता रही हूँ. अपने को वैल्यू दे रही हूँ. अपने स्वमान में टिकती हूँ मैं. और फिर हिम्मत आ जाती है कि जो कुछ करना है वो मैं कर सकती हूँ. करने लायक हूँ. मैं नहीं तो कौन. और फिर वो उमंग, वो उत्साह भी आ जाता है. और फिर सचमुच लगता है कि मैं जी रही हूँ. न चल रही हूँ, सिर्फ चल नहीं रही हूँ लेकिन मैं जी रही हूँ. बहुत अच्छी तरह से जी रही हूँ. तो मेडिटेशन का अर्थ यह है कि मैं अपने को इतना प्यार दूं, अपने से मीठी मीठी बातें करूं. कि हमारे में वो हिम्मत आ जाए. इस पल का जो रस है वो मैं अनुभव करूं. और इस पल ये अनुभव हो रहा है कि मुझ आत्मा में कितनी न विशेषता है. कितनी भरपूर आत्मा हूँ. भगवान की संतान हूँ. तो संतान के नाते से भगवान के गुण भी मुझ में है. भगवान हमेशा समय से परे है. इस जीवन मरण के खेल में नहीं आते हैं. तो मैं भी जब वहां ऊपर भगवान के साथ बैठती हूँ तो कुछ क्षण के लिए मैं भी मुक्त हूँ. स्वतंत्र हूँ. और भगवान के संग के रंग से फलीभूत हो जाती हूँ.
Just take another deep breath. Just enjoy this moment. Such a sweet moment. And remember that you are the master of your time. मैं ही मेरे समय के मालिक हूँ. Om Shanti. Thank you, Ben. Om Shanti. अरुणाबेन, एक प्रश्न आया है कि there's a question कि दीदी, I sleep only 2 hours a day and do yoga, यानी जो सुबह का योगा है, for 4 hours. So is it correct time? Sleep for 2 hours, do yoga for 4 hours. Is that really true? Yeah, ये प्रश्न है. Yeah, I don't think it's very healthy. Yeah, I don't think मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि फिर दिन भर क्या करते हो आप, राइट? दिन में भी शक्ति चाहिए ना हमको. तो नहीं, ऐसे मत करो. आप अच्छी तरह से नींद करो और कम से कम 6 घंटा तो नींद होनी चाहिए. क्या है कि हम अभी इतने क्या बोले उपराम भी नहीं बने हैं कि हम इसके बारे में न सोचे. तो इसको भी संभालना है, क्योंकि यही एक शरीर है. ये अच्छे कर्म करने के लिए ये एक ही शरीर है हमारे पास. तो अच्छी नींद भी करो. फिर अच्छी तरह से सुबह हम 4 बजे तो उठते ही है, लेकिन अच्छी नींद करके आप उठो तो फिर बहुत अच्छा योग होगा. या थैंक यू. ठीक है, मेरे ख्याल से ये सही जवाब रहेगा. सो अरुणाबेन, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका बिजी स्केड्यूल से आपने हमें ये समय दिया. Thank you.